हेलो भाई लोग, जैसे ही कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाला है, अब यहाँ से आप लोग का एग्ज़ाम मात्र 45 दिन बचा है और यहाँ पे इस सीरीज़ में हम बहुपद क्वेश्चन का रिवीजन करवाने जा रहे हैं। तो यह बहुपद का कुछ बेसिक जान लेते हैं। तो बहुपद जो होता है, एक से जो ज़्यादा पद होता है उसको हम बहुपद बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुपद को पहचानने के लिए, तो यहाँ पे कुछ बहुपद हम लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्स का जो पावर होगा वो एक है। हम जानते हैं कि x का सबसे बड़ा पावर जो होता है उसको घात बोलते हैं। तो एक का सबसे जो बड़ा पावर एक है, इस एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद बोलेंगे। और जिस बहुपद का घात 2 होगा, मतलब मैक्सिमम पावर 2 होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका x का पावर 2 है, यहाँ पे 1 है। सबसे बड़ा पावर अगर 2 होगा उस बहुपद को हम द्विघात बहुपद बोलेंगे। और जिस बहुपद का घात 3 होगा उसको हम त्रिघात बहुपद बोलेंगे। तो यहाँ पे फिर हम बहुपद का जानेंगे, बहुपद का पहचान कैसे करते हैं। इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है, बहुपद नहीं है। बहुपद जानने का जो तरीका होता है, उसमें जो चर होता है एक्स वाई जेड, चर कुछ भी हो सकता है जिसका मान वेरिएबल हो उसको चर बोलते हैं। एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, उसका जो घात होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, 0 1 2 3 होना चाहिए। इसका जो घात 0 1 2 3 होना चाहिए और x का जो घात 1/2 नहीं होना चाहिए और x का घात माइनस में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि कुछ एग्जांपल लिखे हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कौन बहुपद में है, बहुपद में नहीं है। यहाँ पे जो चर है तो y का जो हम घात है वहाँ पे स्क्वायर है, 2 है, तो एक पूर्ण संख्या है, ये बहुपद है। यहाँ पे देख रहे हैं x का भी जो घात है वो भी पूर्ण संख्या है, तो ये भी एक बहुपद है। लेकिन यहाँ पे x का जो रूट है, रूट का जो मतलब होता है हमेशा 1/2 होता है। हम तुरंत बोले अभी 1/2 नहीं होना चाहिए, हमेशा जो होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, जो बहुपद नहीं है, नहीं होगा। और यहाँ पे देख रहे हैं x पे पावर 2 है, यहाँ पे x पे पावर 1 है, दोनों में पूर्ण संख्या है, ये भी बहुपद होगा। इसका मतलब जहाँ पे x का पावर पूर्ण संख्या होगा वो बहुपद होगा, जहाँ पे x पे पावर पूर्ण संख्या नहीं होगा वो चर का, तो वो बहुपद नहीं होगा। तो आज फिर बहुपद का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो 2 नंबर में हर साल एग्जाम में आता है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है और एक भाग आता है। सबसे ज़्यादा बार जो एग्जाम में आता है ये शून्यक वाला आता है और उसके बाद भाग वाला आता है। क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात करें और शून्यंकों तथा गुणकों के बीच की सत्यता की जाँच करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो बहुपद दिया है उसको p(x) मान लेंगे। तो p(x) बराबर x² - 3 तो हमको सबसे पहले इसका शून्यक निकालना है। शून्यक कैसे निकालते हैं, जो भी बहुपद दिया रहता है उसके बराबर 0 रखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे p(x) बराबर 0, तो यहाँ पे p(x) माने x² - 3, इसके बराबर 0 मानेंगे तो x² बराबर 3 यहाँ पे माइनस में है तो बराबर के उस साइड भेजेंगे तो प्लस, तो x का जो मान हो जाएगा √3 प्लस माइनस √3 हो जाएगा। हमको पता है कोई भी द्विघात समीकरण का जो शून्यक होता है वो हमेशा 2 ठो होता है। रैखिक का 1 ठो, द्विघात समीकरण का 2 ठो और त्रिघात होता है उसका 3 ठो शून्यक होगा। तो यहाँ पे 2 ठो जो शून्यक होगा दोनों को अलग अलग करके लिख लेते हैं, एक ठो प्लस √3 एक ठो माइनस √3। अब यहाँ पे मेरा 2 शून्यक निकल गया। अब इसका जाँच करते हैं। तो यहाँ पे जो जांच करेंगे सबसे पहले शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता जांच करें। तो पहला जो जांच करेंगे इसमें शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल जो होगा हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ये फार्मूला आप लोगों ने पहले पढ़ चुका होगा। अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है -b/a। और यहाँ पे जो 2 शून्यक निकला, एक टो को अल्फा मान लेंगे, एक टो को बीटा मान लेंगे। उल्टा पुल्टा भी मान सकते हैं, आप इसको भी अल्फा मान सकते हैं, इसको भी बीटा मान सकते हैं, लेकिन दोनों में मान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और यहाँ पे ए बी सी जो होता है यहाँ पे हम मान देख लेते हैं, ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा। ए का जो मान होगा यहाँ से वो 1 होगा, x² का जो शून्यक होता है वही होता है 1 का मान, इसका। और यहाँ पे b का जो मान होगा, x वाला कुछ मान नहीं है, उसका मान 0 हो जाएगा। और c का जो मान होगा उसका -3 होगा। तो यहाँ पे ये मान यहाँ पे बैठा के हम देखते हैं। तो अल्फा का जो मान है प्लस √3 और बीटा का मान है -√3। तो अल्फा की जगह पे प्लस √3, बीटा की जगह पे -√3। और हमको यहाँ पे पता है b का मान 0 है तो -0, a की जगह पे 1, प्लस √3 -√3 कट के 0 हो जाएगा और 0 में 1 से भाग देंगे तो हमेशा ये 0 होगा। तो एक तो जांच हो गया। अब गुणनफल वाला जांच करते हैं।
गुणनफल जो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा वो सी बाई ए होता है। हमको पता है कि अल्फ़ा का मान +√3 मान है, तो अल्फ़ा के जगह पे +√3 देंगे, और यहाँ पे बीटा के जगह पे -√3, और यहाँ पे सी का मान हमको यहाँ पे दिख रहा है -3, तो -3, तो ए के जगह पे 1 तो 1। अब जानते हैं कि √3 का √3 से गुना करेंगे तो √9 होता है, और 9 का वर्गमूल 3, तो यहाँ पे प्लस माइनस -3 और यहाँ -3, यहाँ पे हो गया बराबर दिख रहा है हमको, सत्यता का जांच हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।